अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं नियाज़ रज़ा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये एक मौलाना साहब की फांसी के ताल्लुक़ से वीडियो है। जयपुर के अंदर एक मस्जिद के इमाम ने फांसी लगाकर ख़ुदकुशी की। दोस्तों ख़ुदकुशी क्यों की और किस लिए ये ख़ुदकुशी की गई, इस वीडियो में पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हाफिज़ कुरान या आलिम या मौलवी तो सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम के अंदर ख़ुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। दोस्तों ख़ुदकुशी के गुनाह को जानते हुए भी इन हाफिज़ साहब ने अपने गले में फांसी लगाकर अपनी जान क्यों ली, किस लिए ऐसा किया, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे पास में एक वीडियो है, चंद मिनट की वीडियो है। आप वो वीडियो देखिए, पूरा खुलासा आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा वक्त निकालकर ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अहम वीडियो है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अखबार की कटिंग है, जब सामने आई तो बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर एक वो तबका जो इन चीज़ों से बहुत दूर था, अब जाहे बजाहे इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फ़लाँ मौलाना ने अपने गले में फंदा डालकर अपनी हत्या कर ली या फ़लाँ मौलाना कहीं जाकर के कूद गया। इस तरीके की खबरें आती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन जब मस्जिद के इमाम या मदरसे के मुदर्रिस की तरफ से इस तरीके की खबरें आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल रोता है। ये खबर है जयपुर की। ये मौलाना कहाँ के हैं ये भी बताएंगे, लेकिन क्या जो इसकी हेडिंग में लिखा गया है क्या यही सच है या इसके पीछे कुछ और भी राज हैं जो छुपाए जा रहे हैं? क्या है पूरी खबर, पहले तो मैं आपको ये अखबार की कटिंग पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद में बताऊँगा कि मौलाना ने खुद अपनी आत्महत्या की है या उनको मारा गया है। इस अखबार के अंदर लिखा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर मौलाना ने की आत्महत्या। सीबीगंज जयपुर में मदरसे में पढ़ा रहे सीबीगंज बरेली के एक मौलाना ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के पिता शव लेने के लिए जयपुर रवाना हो गए। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं क्षेत्र में चर्चा है कि मौलाना की हत्या कर शव को लटका दिया गया है। बताया जाता है कि सीबीगंज के बिथौलिया नई बस्ती निवासी आमिर रजा पुत्र लियाकत हुसैन हाफिज कुरान है। वो पिछले करीब 4 साल से राजस्थान के जयपुर में रहकर एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। बीते दिन परिजनों को सूचना मिली कि उनके पुत्र ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। खबर मिलते ही मृतक की मां के होशो हवास उड़ गए और घर में कोहराम मच गया और लाचार पिता अपने पुत्र का शव लेने के लिए जयपुर के लिए रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मौलाना के गले में मफलर से फंदा लगाकर और वो छत के कुंडे से लटक रहे हैं, जिसमें जमीन पर मृतक के पैर लग रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि मौलाना की हत्या कर शव को लटका दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि शव जिस कमरे में लटक रहा था उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि उस कमरे की विंडो खुली हुई थी। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यानी कि जिस कमरे के अंदर मौलाना रहा करते थे, जो उनका हुजरा था या उनके रहने का जो रूम था जिसके अंदर रहा करते थे, उसकी खिड़की खुली हुई है लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है और मौलाना का शव उनके मफलर के में बंधा हुआ है और कुंडे से लटका हुआ है। एक मफलर मौलाना के शव को और उनकी बॉडी के वजन को कैसे साकार गया। दूसरी बात यह कि जब कोई भी बंदा इस तरीके का काम करता है तो पहले वो कुर्सी वगैरह या दूसरी चीज़ें अपने पाँव के नीचे रख लेता है, उसके बाद में पाँव से मारकर उसको फेंक देता है, उसको अगर मरना ही होता है। लेकिन जिस कमरे के अंदर मौलाना थे और जिस कमरे के अंदर उनका शव लटक रहा था, उस जगह पर कोई भी कुर्सी या कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसके ऊपर खड़े होकर के मौलाना ने अपने गले के अंदर फंदा डाला और उसी फंदे को कुंडे में बांध करके खुद लटक गए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि मौलाना ने खुद अपनी आत्महत्या नहीं की है बल्कि मौलाना की हत्या की गई है। और इसके पीछे कौन है, अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन हमारा समाज और हमारा मुस्लिम कम्युनिटी आज अपने
जो उनके अपने पेशवा हैं, जिनको वो इमाम भी कहते हैं, जिनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो अपने मदरसे के मुदर्रिस की खबर रख पाते हैं, ना तो अपने मस्जिद के इमाम की खबर रख पाते हैं। कई खबरें इस साल ऐसी आई कि जिसमें कई मस्जिद के इमामों ने अपनी जान खुद अपने हाथ से ली है। यही खबर जयपुर से एक दूसरा जो केस इस तरह के का सामने आया है। राजस्थान से पिछले साल भी एक केस सामने आया था कि जिसमें मौलाना ने खुद अपनी हत्या कर ली थी और उन्होंने खुद अपने जो है एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया था, और उसके बावजूद उन्होंने अपने गले में फंदा लगा करके फंदे लटक गए थे। तो इस तरीके की जो खबरें आती हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, बल्कि उन लोगों के सताए हुए लोग, जो मस्जिद की कमेटियां हैं, जो मस्जिद के लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं या मदरसे के जिम्मेदार हैं, जब वो लोग उनको सताते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी जीने पर, मरने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि इन कमेटी वालों की बातें सुन करके वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो दिल पर ही नहीं, दिमाग पर ही नहीं, बल्कि दिल को छलनी कर जाती हैं। जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो हमारी मस्जिद की कमेटियों को और मदरसे की कमेटियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम जिनको अपना पेशवा मानते हैं उनकी हम किस तरीके से उनका ख्याल रखें, किस तरीके से उनकी खिदमत करें और किस तरीके से उनको हर काम में उनकी हम मदद करें, ताकि ये भी आगे बढ़े, दीन का काम भी आगे बढ़े और हमारा समाज भी आगे बढ़े। मौलाना की हत्या किसने की है? क्या वाकई में मौलाना ने खुद अपनी आत्महत्या अपने हाथों से की है या किसी ने मौलाना की हत्या की है? अभी इसका खुलासा होना बाकी है। दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी और अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा कि वीडियो के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं कि इसलिए इमाम साहब ने अपनी आत्महत्या की। दोस्तों, बतलाया जा रहा है कि इमाम साहब जिस कमरे में थे उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और खिड़की खुली हुई थी और एक मफरल के ज़रिए छत में कुंडा डालकर फांसी लगाई गई। एक मफरल तो जिस्म का वजन नहीं संभाल सकता और वहाँ पर कोई कुर्सी या स्टूल वगैरह भी कमरे में नहीं थे जिससे कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई हो। दोस्तों, इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, जैसे ही खुलासा होगा तो इंशाल्लाह सच्चाई हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।